एपिसोड 28 की स्टार्टिंग होती है और शिंग ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। फिर उसको एक कॉल आता है और शिंग कॉल उठाती है। फिर सामने वाला बंदा बोलता है, हेलो, क्या मैं मूजी शिंग से बात कर रहा हूँ? मैं ए और एन बोल रहा हूँ, एडिटर ऑफ क्वाइकन रीडिंग। फिर शिंग बोलती है, क्या एडिटर? हेलो सर। फिर वो एडिटर बोलता है, मुझे सिर्फ रैन बोलो। क्या तुम्हें प्राइज़ मिलने का कोई मैसेज आया? और कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें सिल्वर प्राइज़ मिला है। तुम्हारा नावल बहुत अच्छा है। मुझे तुमसे पब्लिशिंग और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करना था। तुम्हें प्राइज़ मिलने से पहले अगर तुम पब्लिशिंग का एग्रीमेंट साइन करोगी तो क्या तुम्हें चलेगा? फिर शिंग बोलती है, क्या पब्लिशिंग? क्या हम इसे कुछ टाइम बात कर सकते हैं? फिर रैन बोलता है, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है मिस? फिर शिंग बोलती है, हाँ, वो स्कूल की वजह से मुझे अभी पढ़ाई पे फोकस करना है और अब मेरे पास 2 साल से भी कम है कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फिर रैन शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट हो? अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर शिंग उन्हें इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू बोलती है। फिर रैन बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है। पर अब जो तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो जाने दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। क्या तुमने डिसीजन ले लिया है ना? फिर शिंग बोलती है, हाँ, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। फिर रैन बोलते हैं, तो ठीक है। फिर शिंग बोलती है, क्या मैं यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी इन ड्राफ्ट्स को सबमिट कर सकती हूँ? फिर रैन बोलते हैं, बिल्कुल, क्वाइकन रीडिंग हर साल बहुत सारे कॉन्टेस्ट रखती है, तुम कभी भी आ सकती हो। फिर शिंग बोलती है, ओह थैंक यू सर। इसके बाद हमें 2 लड़के बात करते हुए दिखते हैं। फिर पहला लड़का बोलता है, इस साल कॉन्टेस्ट बड़ा कमाल का था यार, और जो गोल्ड और सिल्वर विनर्स थे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। पिछले साल तो फिर भी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। हमें न्यू जनरेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब तो और भी मज़ा आएगा छोटे ऑथर्स। इसके बाद सीन चेंज होता है और समर वेकेशन शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स समर में एंजॉय कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लास में लगे पड़े हैं। इसके बाद हमें यांग दिखता है। वो बोलता है, ये प्रॉब्लम कितनी बोरिंग है यार, मुझे ये सब नहीं हो रहा। फिर वो शिंग को देखता है और सोचता है, शिंग ये सब कैसे कर रही है? ये इतनी आसानी से मैथ्स कैसे करने लग गई? ये बिल्कुल अलग ही लग रही है। अब मेरे साथ आराम करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और यांग बोलता है, क्लास ओवर हो गई है, बाहर चलें हवा खाने। और शिंग उसे मना कर देती है। फिर यांग बोलता है, हे, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम मूजी शिंग ही हो ना? फिर शिंग बोलती है, मैं अब से आराम नहीं करूँगी और मैं गर्मियों में अपनी मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग करूँगी। फिर यांग बोलता है, क्या? नहीं, हम दोनों को एग्ज़ाम में 60 कुछ मिला है और तुम इतनी जल्दी इम्प्रूव होने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? फिर शिंग यांग को घूर के देखती है और यांग सॉरी बोलता है। फिर शिंग बोलती है, सिनैन बेजिंग जा रहा है। फिर यांग बोलता है, हाँ मुझे पता है, तो क्या हुआ? फिर शिंग बोलती है, वो और अच्छा हो जाएगा, उसके और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और मैं ऐसे कैसे खड़ी रह सकती हूँ? फिर यांग ध्यान से शिंग को सुनता है और शिंग बोलती है, मैं उसी की तरह एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और यांग विंडो के पास बैठ के हाथ में लिन की फ़ोटो लेके सोच रहा होता है। उसको शिंग की बोली हुई बातें याद आ रही होती है। फिर वो फ़ोटो को देखता है और फिर उसकी अंतरात्मा बोलती है, मुझे पसंद नहीं था जब भी कोई उसे परेशान करता था। मैंने सोचा मैं जब भी उसके साथ रहूँगा मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। अगर वो नहीं भी चाहेगी तो भी मैं उसके साथ रहूँगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ उसे ही देखता रहूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उसके इमोशंस के बारे में सोचा है। ये सिर्फ मेरी खुद की सोच है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे पता है अब उसको कौन पसंद है, एक होशियार लड़का जो उसके साथ चले। इसके बाद यांग लिन की विंडो पे जाता है और बोलता है, लिन, क्या तुम सोने चली गई? और लिन बुक पढ़ रही होती है और यांग बोलता है, मुझे याद है तुम सोने से पहले इस टाइम बुक पढ़ती हो। क्या तुम मुझ पे अभी भी गुस्सा हो? सॉरी, मैं बहुत घमंडी हो गया था। मुझे लगा तुम्हें ऐसे ही मेरी ज़रूरत होगी और तुम्हें गुस्सा होना भी चाहिए। मुझे कभी ये रियलाइज़ हुआ ही नहीं कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पता है, शिंग ने कहा है कि उसे मैथ्स के लिए और मेहनत करनी होगी, जबकि मैथ्स ने उसकी बैंड बजा रखी है। पर उसे मैथ्स को हराना है ताकि वो सिनैन से पीछे ना रह जाए। और मुझे रियलाइज़ हुआ मैं उससे ही पीछे हो गया हूँ। पर मैं नहीं चाहता तुम मेरी चिंता करो। मैं शिंग से नहीं हारूंगा।
मैं उससे भी अच्छा करूँगा और उससे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। फिर लिन विंडो खोलती है और बोलती है, बेवकूफ़। और यांग शॉक हो जाता है। लिन बोलती है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती थी तुम जब वापस आओ तो एक न्यू वर्जन की तरह चेंज होके आओ, ना कि मेरे पीछे अपना फ्यूचर बर्बाद करो। और ये सुन के यांग ब्लश करने लग जाता है। क्या गधा आदमी है यार ये। फिर यांग बोलता है, तो फिर ये डील रही, मैं 1 साल में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और लिन बोलती है, मैं उम्मीद करूँगी। और इसके बाद हमें शिंग दिखती है। वो बोलती है, मैं कल रात से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और अब मेरा सर दुख रहा है। और आधा पीरियड तो निकल गया, ये यांग कहाँ है? क्या उसने छुट्टी ली है या फिर वो क्लास स्किप कर रहा है? फिर शिंग को सिनैन का मैसेज आता है और उसमें सिनैन ने लिखा था, मैं स्टेशन आ गया हूँ, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। और अब हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।